ऑन कीजिए। हाँ सर। देखिए 5 नंबर में हम लोग जो है वो सबसे पहले जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो है का नोमेनक्लेचर देखना चाहते हैं। ये 5 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, आपके क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आपके क्वेश्चन बैंक में 5 नंबर में मेरे हिसाब से 19 में 5 नंबर में होगा और 2 नंबर में जो है वो बहुत बार होगा। तो ये एक 5 नंबर का कंप्लीट क्वेश्चन बनता है। 5 क्वेश्चन आपको दे देगा, 5 का नाम लिखना होगा। नोमेनक्लेचर हमको करना है, लेकिन किस तरह का कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नोमेनक्लेचर कहने का मतलब नेमिंग। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले छोटा छोटा चीज हम लोग देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर ये हमारा पांच नंबर में एक हम लोग जो है वो देखने जा रहे हैं। सबसे पहले ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो जितना रीजन बिग ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज किया गया है उस रीजन और स्पेस को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन स्फीयर उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लेफ्ट साइड वाला जो रीजन होगा वो होगा कैटायनिक स्फीयर और राइट साइड वाला जो रीजन होगा वो होगा अनायनिक स्फीयर। तो सबसे पहले अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर हम कोऑर्डिनेशन ये कंसिडरेशन करते हैं तो हमारा बिग ब्रैकेट के अंदर जितना रीजन स्पेस इंक्लोज होगा वो कहलाएगा कौन सा स्फीयर? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लेफ्ट साइड वाला रीजन कैटायनिक स्फीयर और राइट साइड वाला रीजन अनायनिक स्फीयर। जहां से बिग ब्रैकेट शुरू हो रहा है वहां से जो पहला मेटल आपको मिलेगा वो कहलाता है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल एटम मेटल एटम के अलावा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने ग्रुप बच जाएंगे उनको हम लोग कहते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स। सेंट्रल मेटल एटम बोले कि जहां से बिग ब्रैकेट शुरू होगा वहां से जो पहला एलिमेंट आपको मिलेगा दैट एलिमेंट विल बी कॉल्ड एज सेंट्रल मेटल एटम, या फिर ये आयन के भी फॉर्म में रह सकता है और एक्चुअली ये हमारा बिहेव करता है एज अ लेविस एसिड। लेविस एसिड इसको हम लोग बोलते हैं। जितने इसके अलावा हमारे ग्रुप ऑफ एटम या सिंगल एटम बच जाएंगे वो हमारे सारे कहलाएंगे लिगेंड्स और इनको हम लोग जो है वो लेविस बेस के नाम से जानते हैं। लेविस बेस के नाम से जानते हैं। तो ये इतना एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हुआ। ये हमारा इतना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हुआ। रोक दीजिएगा। इसमें एक टर्म आता है डेंटिसिटी। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम जिनको हम लेविस एसिड बोल रहे थे, ये कंबाइन करते हैं लाइगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। कौन से बॉन्ड के थ्रू? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। ये कंबाइन करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन leads to formation of
leads to formation of coordinate bond, 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 coordinate bond का फॉर्मेशन करते हैं, leads to formation of कौन सा बॉन्ड, coordinate bond। अब चलिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, बोले कि डेंटिसिटी, ये लाइगेंड अपने जितने डोनर एटम, जितने ऐसे एटम लाइगेंड के वैसे एटम को हम लोग जो है, वैसे एटम के नंबर को हम लोग डेंटिसिटी कहते हैं, जो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डेंटिसिटी, तो नंबर ऑफ डोनर एटम जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, नंबर ऑफ कौन सा एटम, डोनर एटम प्रेजेंट टू अ लाइगेंड, लाइगेंड के पास जितने भी डोनर एटम मौजूद होंगे उसके आधार पर हम लोग जो है वो कहते हैं कि इसकी डेंटिसिटी क्या होगी। ये हमारा मोनोडेंटेट जब डोनर एटम हमारा एक होगा, सिंगल डोनर एटम होगा, सिंगल डोनर एटम, हम लोग का डोनर एटम अगर दो हुआ, ये डोनर एटम है हमारे, डोनर एटम यानी कि डोनेट करने वाला, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने वाला अगर सिंगल एटम हुआ तो वो कहलाएगा मोनोडेंटेट, अगर दो हुआ तो बाइडेंटेट, और अगर तीन हुआ तो ट्राइडेंटेट, अगर तीन से ज्यादा हो गया तो पॉलीडेंटेट, तीन से ज्यादा, ग्रेटर देन 3, और उसके बाद हमारा जो है वो एक एम्बीडेंटेट होता है, एम्बीडेंटेट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेटल के साथ अगर NO2 जुड़े तो आप देख सकते हैं कि मेटल के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मेटल है, मेटल के डायरेक्शन में नाइट्रोजन है, और मेटल के डायरेक्शन में यहाँ नाइट्रोजन है, तो इसको हम लोग लिखते हैं नाइट्रीटो N। अगर यही इस तरह से भी लिखा जा सकता है, मेटल और यहाँ पर ONO, आप देख सकते हैं दोनों सेम चीज है, यहाँ पर NO2, यहाँ पर ONO, ये भी नाइट्रीटो, ये भी नाइट्रीटो, लेकिन यहाँ पर M के डायरेक्शन में कौन है, O, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा नाइट्रीटो O। तो दोनों हमारा जो है वो डोनर एटम इसमें दो है, एक नाइट्रोजन दूसरा ऑक्सीजन, डोनर एटम कितने हैं, दो। यहाँ पर डोनर एटम दो है, डोनर एटम दो है, एक तो O और दूसरा N, दोनों को नाइट्रीटो ही लिखा जाएगा, लेकिन जब N डायरेक्शन में रहेगा तो नाइट्रीटो N, O डायरेक्शन में रहेगा तो नाइट्रीटो O। तो हमारे डोनर एटम है इस तरह के, लेकिन एक समय पर मेटल या तो कंबाइन करेगा N के साथ, नहीं तो फिर O के साथ। तो डोनर एटम एक से ज्यादा होगा, डोनर एटम मोर देन वन, डोनर एटम मोर देन वन, बट at particular instant only one donor atom is used called as ambidentate ligands, जल्दी से। लाइगेंड होता है चिलेटिंग लाइगेंड, चलिए देख लीजिए, बोलिए नहीं इधर। चिलेटिंग लाइगेंड की अगर बात करें, डोनर एटम ग्रेटर देन वन, and all donor atom are used for bond formation with central metal atom।
जैसे हमारे पास है EN, EN इज कॉल्ड इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन। हमारे पास है EDTA, EDTA, दिस इज कॉल्ड इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेटो, टेट्राएसीटेटो। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर होता है CH2NH2, ये एक चिलेटिंग लाइगेंड है CH2NH2, और इसको हम लोग लिख लेते हैं, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए इथेन, और 1 पर अमीन और 2 पर अमीन, 1 2 तो 1 2 डायमीन, इसको हम लोग बोलते हैं। ये एक चिलेटिंग लाइगेंड है। ये हमारा इथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर CH2N CH2COO माइनस, ये एसीटेट CH2COO माइनस, दिस इज ऑल्सो एसीटेट। यहां पर CH2 फिर से N CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो इथिलीन 2 कार्बन, डायमीन, एक्चुअली ये NH2 था लेकिन 2 हाइड्रोजन हटा और उसके जगह पर ये ग्रुप आ गया, तो इथिलीन डायमीन, डायमीन 2 नाइट्रोजन, टेट्राएसीटेट, टेट्राएसीटेटो, एक एसीटेटो 2 3 4 हो गया, इसलिए टेट्राएसीटेटो। ये चिलेटिंग लाइगेंड है, दीज आर चिलेटिंग लाइगेंड। और चिलेटिंग लाइगेंड के बाद जितना डोनर साइड होगा सारा यूज होगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। चिलेटिंग लाइगेंड, लाइगेंड एम्बिडेंटेड लाइगेंड के पास भी एक से ज्यादा डोनर साइड होता है, यहां पर भी एक से ज्यादा डोनर साइड होगा, और जितना डोनर साइड होगा सबका इस्तेमाल करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो उस तरह के लाइगेंड को हम लोग नाम दे देते हैं, कौन सा लाइगेंड? चिलेटिंग लाइगेंड। अब हमारे पास कुछ लाइगेंड है और उनके लिस्ट हैं। लाइगेंड्स, वैलेंसी, वैलेंसी तौर कहने का मतलब, या सीधे तौर पर हम लोग लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर उनके जो है वो नेम। मान लीजिए हमारे फ्लोरीन है, दिस इज कॉल्ड फ्लोरिडो, फ्लोरिडो, दिस इज -1। क्लोरीन, इट विल बी कॉल्ड एज क्लोरिडो। यहाँ ना नेम कर दीजिए, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद ब्रोमीन, दिस विल बी कॉल्ड एज ब्रोमीडो। आयोडीन, आयोडीडो। CN, साइनिडो। NO2, नाइट्रीटो। SO4, सल्फेटो। हमें वो लग रहा है, देख रहे हैं, CH3, कार्बोनेटो। C2O4, ऑक्सिलेटो। EN को ही लिख लेते हैं। EN का लिखना है इथेन 1,2, इथेन 1,2 डायमाइन। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट DO, क्योंकि न्यूट्रल लाइगेंड है, न्यूट्रल लाइगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। किस तरह का लाइगेंड है? न्यूट्रल लाइगेंड, न्यूट्रल लाइगेंड भी है। और न्यूट्रल लाइगेंड के साथ साथ ये किस तरह का लाइगेंड है? चिलेटिंग लाइगेंड। जितना डोनर साइड होगा सब यूज होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, चिलेटिंग लाइगेंड। आगे बढ़े तो NH3, दिस इज कॉल्ड अमाइन। ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना? 0। H2O, ये हमारा एक्वा, वाटर को लिखते हैं एक्वा, दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट 0। CO, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइड, कार्बोनाइड, इसका भी 0। जल्दी से इसको नोट कीजिए। ऑक्सीलेटो को जो है वो OX भी लिखा जाता है, और इथिलीन डायमीन को बोला गया कि शॉर्ट में EN भी लिखा जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा भी और हमारे लाइगेंड हो सकते हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। HCN, थायो साइनिडो, ये -1, EDTA, इथिलीन डायमाइन, टेट्रा एसीटेटो -4। इसके अलावा और भी बहुत सारे लाइगेंड होते हैं। CH3NH2, दिस इज मिथाइलअमीन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो इस तरह से और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इतना पर आपका नॉमेनक्लेचर बन जाएगा सारा। इतना पर जो है वो आपका नॉमेनक्लेचर जो है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर हमको देखना है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है K4FeCN O6, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है। हमारे पास है NiCN4 हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है CONS3 5Cl इस तरह की कोई कॉम्प्लेक्स है। हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है CONS3O6 3+। हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है COC2O4 2 3-। हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है K3FeCN O6। हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है NiCl4 2-। इस तरह के हमारे कॉम्प्लेक्स हैं और सब में हमको सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। सारे में हमको जो है वो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो इस बात की जानकारी है आपको कि जहां से बिग ब्रैकेट आपका स्टार्ट होगा वहां से जो पहला एलिमेंट आपको मिलेगा वो आपका कहलाएगा सेंट्रल मेटल एटम कहलाएगा। जो पहला आपको एलिमेंट मिलेगा वो कहलाएगा क्या, सेंट्रल मेटल एटम। तो यहां से मान ले रहे हैं इसको X, एक पोटेशियम का +1 तो 4 का +4, एक CN का -1 तो 6 का, पूरे के ऊपर कोई चार्ज आपको नहीं दिख रहा है, इक्वल टू 0, X विल बी इक्वल टू। और ऑक्सीडेशन स्टेट जो कैलकुलेट करते हैं वो रोमन न्यूमरिक में रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेड इन कौन सा न्यूमरिक, रिप्रेजेंटेड इन रोमन न्यूमरिक। इसको रोमन न्यूमरिक में रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर निकल को माने X, एक CN का -1 अभी देखे थे तो 4 का हो गया बराबर माइनस, X विल बी इक्वल टू 2। कोबाल्ट को X माने, एक अमोनिया जो है वो 0 है, अमोनिया एक न्यूट्रल लाइगेंड है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, एक क्लोरीन का -1 और 2 इधर है -2 बराबर 0, X विल बी इक्वल टू 3। यहां से कोबाल्ट अमोनिया 0, एक का 0 तो 6 का भी 0 बराबर +3, यानी कि X विल बी इक्वल टू X। एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पर C2O4 दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलेटो X, एक का -2 तो 2 का, एक्चुअली यहाँ 3 होगा, एक का -2 तो 3 का बराबर
x विल बी इक्वल टू होगा ना, यहाँ पर x, एक पोटेशियम का +1 3 का, एक CN का -1 3 6 का, पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं तो बराबर x विल बी इक्वल टू 3। यहां से निकाल लेते हैं x, एक क्लोरीन का -1 4 का बराबर -x बराबर। एक और बात ध्यान देंगे, इसमें हमारा एक टर्म आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें हमारा एक टर्म देखने को मिलता है, कौन सा नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम से जितने लाइगेंड के डोनर एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा उस नंबर ऑफ एटम को कहते हैं जो सेंट्रल एटम से लाइगेंड के उस डोनर एटम को कहते हैं जो सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच हो। तो CN में डोनर एटम हमारा जो है वो 1। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमको Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना रहे तो आप देख सकते हैं एक CN में 1 तो 6 CN है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा यहाँ 6। चलिए दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं निकल, एक CN में एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4। इसमें आश्चर्य की सर क्या बात है, यहाँ पर 5 अमोनिया है, एक क्लोरीन है, कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है दोनों, तो यहाँ पर डोनर एटम कितने हो जाएंगे कोबाल्ट के 5 है 6 होगा ना। प्रॉब्लम यहाँ है कि आपके अनुसार यहाँ पर देखिए कौन सा नंबर में, 5th नंबर में देखिए एक चीज देखने का है, 5th नंबर को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा। हम लोग सर ऑक्सिलेटो का एक ऑक्सिलेटो के लिए 1 और 3 के लिए कितना, नहीं गलत है, एक ऑक्सिलेटो के पास डोनर एटम 2 है, एक ऑक्सिलेटो के पास डोनर एटम कितना है जी 2, एक के पास 2 है, हम लोग सोचेंगे 3 यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर, इस नंबर को देख करके कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहे हैं, नहीं इसमें सिंगल डोनर एटम था इसलिए 6, यहाँ पर सिंगल डोनर एटम इसलिए 6, यहाँ पर हमारा सिंगल डोनर एटम इसलिए 4, लेकिन यहाँ पर डोनर एटम कितना है 2, तो 1 का 2 तो 3 का, तो यहाँ पर हमारा कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा 6। बिकॉज यहाँ पर गौर करने की बात है, बिकॉज C2O4 contain 2 डोनर एटम, तो एक के पास 2 डोनर एटम, तो 3 के पास 6। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स हमारा इस तरह का, मान लीजिए हमारा कोई कॉम्प्लेक्स है CO EN 3+, बोला आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, तो ठीक है निकाल लेते हैं। क्या दिक्कत है, X, एक का EN का जीरो न्यूट्रल आइगन है, एक EN का 0 तो 3 का भी 0 अब बराबर +3, यानी कि x विल बी इक्वल टू 3 होगा कि नहीं। चलिए अब देख लेते हैं, EN का भी स्ट्रक्चर देखे थे, CH2NH2, इसमें डोनर एटम कितना है, एक यहाँ पर नाइट्रोजन और एक यहाँ पर नाइट्रोजन, कितना डोनर एटम 2, तो एक के पास डोनर एटम 2 है, एक अगर EN लेते हैं, एक EN में डोनर एटम कितना है, डोनर एटम कितना है 2 है, तो 3 में कितना हो जाएगा, 3 EN लेंगे तो 3 × 2 यानी कि कितना 6, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू 6। बात समझ में आ गया, ये जल्दी से नोट करेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखिए नॉमेनक्लेचर के लिए जो है कुछ रूल है हमारे पास सर्टेन। पहला, cations are named first। सबसे पहला हमको नाम लिखना है किसका, कैटायन का। कैटायन आर नेम्ड फर्स्ट, सबसे पहला नाम हमको कैटायन का लिखना है विदाउट देयर नंबर।
आपको इस बात की जानकारी देते हैं कटायन कितना है उससे कोई मतलब नहीं हमको, कटायन 2 है 3 है 4 है उससे नंबर को हमको मेंशन नहीं करना है। नंबर हम लोग सिर्फ उसी का लिखते हैं जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर हो, नंबर हम लोग सिर्फ उसी का लिखते हैं जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर हो। कटायन के अलावा कटायन एनायन का नंबर हम लिखना हमारे लिए जरूरी क्या हमारे लिए नहीं है, सिर्फ कटायन का नाम लिखना है, कटायन का नंबर हमको नहीं लिखना है। लेकिन सबसे पहले नाम किसका लिखना है? आफ्टर द नेम ऑफ कटायन, आफ्टर द नेम ऑफ कटायन, कटायन ligand are named after the name of cation, ligands are named with their proper numeric in alphabetical order। कौन सा ऑर्डर? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर 2 है तो लिखेंगे बाई या डाई भी लिखते हैं, डाइअमाइन बाइअमाइन, डाई जनरली यूज किया जाता है। 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। बट कुछ लगता है नया चीज आने वाला है। बट when ligand is chelating, कौन सा ligand? बताए chelating ligand के बारे में पीछे। but ligand is chelating, then numeric word is used as 2 रहेगा तो बेस, 3 रहेगा तो ट्रेस, 4 रहेगा तो टेट्राकाइस, 5 रहेगा तो पेंटाकाइस, 6 रहेगा तो हेक्साकाइस। इस तरह से, ठीक है। ये सिर्फ कब लागू होगा? कब लागू होगा जी? लाइगेंड इज क्या? चिलेटिंग। नहीं तो नॉर्मली हम लोग जो न्यूमरिक यूज करते हैं 2 के लिए डाई, 3 के लिए 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। चलिए तीसरा रूल, आफ्टर द नेम ऑफ लाइगेंड, आफ्टर द नेम ऑफ लाइगेंड्स, after the name of ligands, name of central metal atom, atom is written, name of central metal atom is written, next, if complex is anionic, or contain cation, कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स अनायनिक हो, यानी कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज हो? निगेटिव चार्ज। कॉम्प्लेक्स के ऊपर किस तरह का चार्ज हो जी? निगेटिव चार्ज। या फिर कंटेन क्या? कटायन। या फिर कॉम्प्लेक्स में जो कॉम्प्लेक्स हमको दिया उसमें कटायन आगे लगा हुआ है। देन कुछ नया चीज आने को मिल रहा है। देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड विथ वर्ड 8 और एंड विथ वर्ड 8 क्या? 8। जैसे कोबाल्ट रहेगा, CO रहेगा तो कोबाल्टेट हो जाएगा, कोबाल्टेट। निकल रहेगा तो निकलेट, 8 लगेगा, 8। अगर हम मान लीजिए आयरन रहेगा तो फेरेट, आयरन रहेगा तो क्या हो जाएगा? फेरेट। क्लियर बात? इस तरह से। अरे ठीक है जी, चलिए क्लियर बात। हो गया।
फिर वही हो गया कोबाल्ट हो गया, अभी भी वही होगा। चलिए टी छूट जा रहा था। चलिए इस तरह से। इसके बाद हमारा जो है 5वां नंबर, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के बाद आफ्टर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम oxidation state is represented in Roman numeric enclosed under a small bracket, और lastly anions are named at last। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी। नंबर लिखो, तुम लिखो पहले। चलिए बोलिए नहीं, अब देख लीजिए जरा बोर्ड पर। हम लोग जितना भी रूल पढ़े उसमें सबसे पहला रूल पढ़े कि सबसे पहले हमको नाम लिखना है कटायन का। सबसे पहला नाम हमको किसका लिखना है? कटायन का। इसमें है कटायन। कटायन और एनायन का नंबर हमको नहीं लिखना होता है। इसमें कटायन है, कौन है कटायन? पोटेशियम। कितना है इससे कोई मतलब नहीं है। पोटेशियम, यहाँ पर भी यहाँ पर कोई कटायन नहीं है, जगह खाली, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर फिर से हमारा पोटेशियम है, यहाँ पर भी हमारा कोई कटायन नहीं है। अब इसके बाद हमको करना क्या है कि लाइगेंड्स का नाम लिखना है, वो भी उनके एप्रोप्रिएट रोमन न्यूमेरिक के साथ। तो यहाँ पर लाइगेंड का नंबर हमारा 6 है। तो हेक्सा, ये क्या है? साइनिडो। इसका नाम पीछे लिखवाया गया है साइनिडो। हो गया। इसके बाद यहाँ पर लाइगेंड ये हमारा, यहाँ भी हेक्सा साइनिडो, हेक्सा साइनिडो। आगे बढ़े तो यहाँ पर भी हमारा क्लोरिडो है, कितना? 4। तो टेट्रा क्लोरिडो। और कोई लाइगेंड नहीं है। यहाँ पर हमारा कार्बोनाइड है, कितना? टेट्रा कार्बोनाइड। यहाँ पर कौन है? अमाइन है और क्लोरिडो है। तो जब 2 लाइगेंड है तो अल्फाबेट में चेक करेंगे पहले कौन आएगा। तो अमाइन, ये 4 अमाइन, ये डाइक्लोरिडो, तो हो जाएगा टेट्रा अमाइन।
डाइक्लोरिडो। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हमारा सर ये टी है और ये टी है, पहले क्यों लिखे, पहले डी वाले को लिखे ना, नहीं, हमको अमाइन से मतलब होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हमको क्लोरिडो से मतलब है। तो ये अल्फाबेट में ए, टेट्रा, डाई, ये सब नहीं देखते हैं अल्फाबेटिकल के लिए, तो ये ए से और ये क्या से, सी से। चलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑक्सिलेटो है, OX ऑक्सिलेटो कितना है, ट्राई ऑक्सिलेटो। एनसीईआरटी में ट्राई ऑक्सिलेटो लिखा हुआ है। आप अगर देखिएगा बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक तो वहां ट्रीस लिखेगा, लेकिन एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना होगा, वहां पर क्या लिखा हुआ है, ट्राई ऑक्सिलेटो। यहाँ पर देखिए अमाइन और क्लोरिडो, तो पहले किसको, कितना अमाइन, टेट्रा अमाइन, डाई क्लोरिडो हो गया। चलिए अब लाइगेंड का नाम लिखने के बाद हमको नाम लिखना है सेंट्रल मेटल एटम का। लाइगेंड का नाम लिखने के बाद हमको नाम लिखना है किसका, तो यहाँ पर हमारा सेंट्रल मेटल एटम आयरन लिखते, लेकिन आयरन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ कटायन है, और कटायन है तो इसका नाम हो जाएगा फेरेट। 8 लगाते हैं, कटायन हो यहाँ पर, नहीं तो फिर माइनस चार्ज हो, ये कटायन है, आइए माइनस चार्ज वाला है, तो यहाँ पर प्लैटिनेट हो जाएगा। प्लैटिनम होता अगर ये नहीं होता तो, लेकिन अब प्लैटिनम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, प्लैटिनेट। यहाँ पर भी ये फेरेट हो जाएगा क्योंकि क्या मौजूद है, कटायन। आयरन नहीं लिखेंगे, आयरन इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि कटायन मौजूद है, तो या तो कटायन मौजूद हो या तो फिर माइनस चार्ज हो, या तो कटायन मौजूद हो या तो फिर क्या हो, माइनस चार्ज। तो कटायन मौजूद है या माइनस चार्ज हो तो हम लोग जो है वो नाम में 8 लगा देते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फेरेट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लैटिनेट होगा। निकलेट कैसे होगा, निकल होगा ना, कहाँ है कटायन, कहाँ माइनस चार्ज है, तो निकलेट कैसे हो जाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज कहाँ है, ना कटायन है ना माइनस चार्ज है, निकल। यहाँ पर भी यही सेम कहानी है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, नहीं, कौन सा चार्ज है, हम बोले हैं माइनस चार्ज रहना चाहिए, नहीं तो फिर कटायन रहना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, क्रोमियम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्रोमेट हो जाएगा, हो जाएगा क्रोमेट। और यहाँ पर बताइए कोबाल्टेट होगा, कोबाल्ट होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। अब हमको जब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है तो जिसका निकालना उसको माने, एक पोटेशियम का +1 4 का, Cn का -1 6 का, x बराबर 2, नहीं कौन सा, रोमन में, और इनक्लोज करना है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर करना है। इसी तरह से इसका निकाल लेते हैं, x +3 -6 बराबर x बराबर 3 होगा। यहाँ रोमन न्यूमेरिक में लिख दें 3, यहाँ पर x, एक क्लोरीन का -1 4 का -4 बराबर -2, x बराबर 2 लिख लें यहाँ। चलिए x कार्बोनाइल न्यूट्रल होता है 0, 1 का 0 तो 4 का भी 0 हो गया। यहाँ पर x अमोनिया 0, क्लोरीन -1 का -1 2 का -2 बराबर +1। अगर x का वैल्यू निकाला जाए तो 3 नहीं होगा जी, 3। चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं, x एक पोटेशियम का +1 3 का +3, एक ऑक्सीलेटो का -2 3 का बराबर x बराबर लिख लें। और यहाँ पर x एक क्लोरीन का -1 तो 2 का -2, अमोनिया 0 और फिर -1 बराबर 0, x बराबर होगा यहाँ से 3। ये कहानी। अब हमारा लास्ट में कहता है कि एनायन का नाम लिख दीजिए। कोई एनायन है, नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ कोई नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर एनायन नहीं है, लेकिन यहाँ पर एनायन है। ये क्लोरीन है और क्लोरीन का एनायन के फॉर्म में लिखते हैं क्लोराइड। ज्यादातर हेलोजन वाले मिलेंगे, ब्रोमीन मिल सकता है, ब्रोमाइड, आयोडीन मिल सकता है, आयोडाइड, हमारा क्लोरीन मिल सकता है, फ्लोराइड, SO4 मिलेगा तो सल्फेट, CO3 मिलेगा तो कार्बोनेट, क्लोरिडो नहीं, क्लोराइड, क्लोरिडो नहीं, बाहर चला गया वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर से, अंदर रहता तो वो लगता क्लोरिडो, ये क्लोराइड नहीं होता, क्या होता, लेकिन बाहर है इसलिए क्या लिखा गया।
बोलिए नहीं। चलिए बना लीजिए इसको, जल्दी से नोट कर।